नमस्कार साथियों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष में ढोला मारूरा दूहा लोक गाथा लगी हुई है। उसकी कुछ व्याख्याएं दी गई है, तो उन दोहों की कुछ व्याख्याएं हैं, वो व्याख्याएं आज हम करेंगे। हम देखते हैं पहला जो दोहा इसमें दे रखा है कि अम्ब तजई नहीं कोयला सरवर सालू राह राज हिवई माँ पात रहू आ धन देऊ अवराह ज्यू थे जाणो त्यू करऊ राजा आइस दीर रानी राजा नु कहिय ओ मां नातरऊ कीद ढोलऊ मारू परणिया वरदल हुआ उछाह आप उगलचा पद्मिनी औ नर चौ नह। ये जो तीन दोहे हैं, जब हम सिलेबस में जो लगे हुए दोहे हैं उसमें देखते हैं तो ये तीनों दोहे एक ही बात स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार ढोला और मारवणी के विवाह को तय किया गया और उसका विवाह हुआ। और उसके बाद के जो दोहे हैं उसमें हम देखेंगे कि जो जिसमें विवाह हुआ था 3 साल की उम्र में ही ढोला और 1.5 साल की उम्र में मारवणी का जो विवाह हुआ, उसमें मारवणी जो है जब यौवन अवस्था में पहुंच जाती है तो वह किस तरह से उसका विरह, ढोला का विरह सहन करती है, उसके बारे में चित्रण है। तो इन तीनों में उनके विवाह और उनके प्रस्ताव का चित्रण है। क्या देखते हैं हम कि जैसे हमें पता है कि इसके अंदर जो नरवर के राजा है नल, उनका पुत्र है सालह कुमार जिसे ढोला कहा गया है। नल के यहाँ पे क्या होता है कि पूगल प्रदेश में बहुत भयंकर अकाल हो जाने के कारण पूगल प्रदेश के राजा अपने परिवार सहित जो है वो नरवर आ जाते हैं। और नरवर आने पर राजा और रानी जब बैठे हैं तो वो विवाह की चर्चा करने लगते हैं। और वो वार्तालाप में क्या बात करते हैं कि अम्ब तजई, इसमें जो ये बात कही जा रही है ये पूगल की रानी अपने स्वामी से बात कर रही है, पूगल के राजा से बात कर रही है कि अम्ब तजई। पहले अपन इसकी अर्थ देखते हैं। अम्ब मतलब क्या है? आम। ठीक है। तजई यानी तजई मतलब छोड़ना, त्यागना ना, छोड़ना। नहीं, नहीं छोड़ता। कोयला, कोयल जो है वो कभी भी आम का जो पेड़ है वो कभी भी नहीं छोड़ती। सरोवर यानी कि तालाब, सरोवर का अर्थ है तालाब। और सालू राह, सालू राह मतलब क्या होता है? मेढक। और मेढक जो है वो अपने निवास स्थान तालाब को नहीं छोड़ते। राजा हिवई, राज हिवई, राज यानी कि राजा, हिवई मतलब हृदय, हृदय। माँ मतलब मैं, पात्रव, राजा हृदय में यह पात्रव, यहाँ पे एक दूसरे के प्रति विश्वास है। ठीक है। आ धन, धन मतलब यहाँ है धन। आ यानी कि ये धन। देव अवराह, अवराह मतलब क्या है? अन्य। तो शुरू के एक जो दोहा है, दो पंक्तियों का व्याख्या क्या होगी कि जिस प्रकार कोयल जो है वो आम के पेड़ को नहीं छोड़ती और मेढक जो है अपने निवास स्थान तालाब को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार राजा और जो रानी है वो बात करते हुए कहते हैं कि हमारा यानी कि नरवर के राजा और हम पूगल के राजा के मध्य हृदय के अंदर पूर्ण विश्वास है। और उस पूर्ण विश्वास को हमें क्या है? संबंध में बदल देना चाहिए। और यह संबंध इसलिए करना चाहिए कि ये जो धन है अपने पास में, कौन सा? पुत्री रूपी, और पुत्र रूपी जो धन है वो किसी अन्य के घर ना जाए। पुत्री जो कि कहते हैं कि पराई स्त्री होती है, जिसको एक दिन जो है घर से विदा होकर जाना ही होता है, तो वो अपने इस धन को अन्य किसी के पास ना भेजे। और वह जो राजा, पूगल के राजा जो है वो नरवर के राजा के यहीं अगर मारवाणी का विवाह कर दे तो हमारा धन जो है वो हमारे पास ही रह जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार कोयल अपने निवास स्थान आम के पेड़ को और मेढक अपने निवास स्थान तालाब को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारा भी जो धन है वो हमारे पास ही रह जाएगा। फिर क्या बोलते हैं? ज्यों थे जानो त्यों करो। फिर राजा क्या कहते हैं रानी को कि ज्यों मतलब जैसे, थे यानी कि आप, जानो मतलब जानो, क्यों मतलब वैसे, करो मतलब करो। तो राजा कहते हैं कि जैसे आप जानो वैसे करो, अर्थात राजा रानी को अनुमति दे देते हैं। और क्या कहते हैं? राजा आइस दीद, राजा ने यही कहा कि जैसा आप जानो वैसा करो।
तब रानी क्या कहती है, रानी राजा नु कहिए, रानी राजा से कहती है ओ माँ ना तरो कीद, यानी कि यही मेरी इच्छा थी जो आपने कह दिया कि जैसा आप चाहो वैसा करो। ना तरो मतलब क्या है, मेरी इच्छा, तो यही मेरी इच्छा थी। ओ माँ मतलब मेरी, यही मेरी इच्छा थी कि आप मुझे उसके विवाह की अनुमति दे दे। तब क्या बात होती है आगे कि ढोलो मारो प्रणिया, फिर इच्छा जब उसको क्या अनुमति मिल जाती है तो ढोला और मारू का विवाह किया जाता है। और क्या कहा जाता है कि ढोलो मारो प्रणिया, प्रणिया मतलब राजस्थानी शब्द है ये, प्रणय मतलब विवाह। तो ढोला और मारवाड़ी का विवाह जो है होता है, अर्थात दोनों परिणीजते हैं, प्रणय सूत्र में बनते हैं। वरदल हुआ उत्साह, वरदल मतलब संपूर्ण जो विवाह है वो विवाह बहुत ही हुआ, उत्साह मतलब उल्लास से, बहुत खुशियां और उल्लास से ढोला और मारवाड़ी का विवाह संपन्न होता है। और इस विवाह में आप पूगलचा पद्मिनी, और इस विवाह में मारवाड़ी जो पूगल की राजकुमारी है वो पूगल की राजकुमारी पद्मिनी के समान अति सुंदर और दिख रही है। और औ नरवचौ नाह, और ये जो नाह मतलब है यहाँ पे स्वामी है, किसका स्वामी, और ये जो नरवर का राजकुमार है वो राजकुमार ढोला जो है वो कौन है, इस पद्मिनी मारवाड़ी का स्वामी बन चुका है। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो गई कि शुरू में कि राजा के हृदय से दोनों के जो विश्वास के साथ में उनके संबंध जुड़े हुए हैं, उनको संबंधों को और अटूट बनाने के लिए हम अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर देते हैं। और उसके बाद में जब राजा रानी को अनुमति दे देते हैं और रानी कहती है आपने मेरी इच्छा पूर्ण की, और इस प्रकार ढोला और मारवाड़ी का जो विवाह है वो संपन्न हो जाता है। यह तो हुई व्याख्या। हम जब इसकी व्याख्या करेंगे और हमारे परीक्षा में जब यह आ जाता है तो हमें विशेष रूप से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक होता है संदर्भ, एक होता है प्रसंग, एक है व्याख्या, और चौथी बात है काव्यगत विशेषता। हम देखते हैं कि संदर्भ में लिखा जाता है कि ये प्रस्तुत जो पद है वो किससे आया है। तो हम देखते हैं यह हमारे बीए प्रथम वर्ष में जो पुस्तक लगी हुई है आदिकाल और भक्तिकालीन काव्य, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य संग्रह से उद्गृत है या लिया गया है, जिसके अंदर जो प्रसंग आगे लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे कि यह पद्यांश ढोला मारूरा दूहा रचना, जिसके रचनाकार कुशल लाभ या कल्लोल है, उसने इसमें ढोला और मारवाड़ी की विवाह के संबंध में पूगल की रानी और पूगल के राजा के मध्य हुई वार्तालाप का चित्रण करते हुए ढोला और मारू के विवाह का वर्णन किया है। उसके बाद में आप जो मैंने अभी आपको व्याख्या बताई वैसे व्याख्या करनी है। और काव्यगत विशेषताओं में आप विशेष कर ध्यान रखना कि ढोला मारू दूहा की जो भी पद या दोहे दिए जाए, क्योंकि अपन देखते हैं जो लिखा हुआ है इसका अर्थ ही क्या होता है, दोहा। ये संपूर्ण जो लोक गाथा है ये दोहा छंद में लिखी गई है। तो काव्यगत विशेषताओं में आपके सभी ढोला मारू की व्याख्या में कुछ बातें जो है वो निश्चित है। जैसे पहली कि इसके अंदर दोहा छंद का प्रयोग है, दोहा छंद का प्रयोग है। दूसरा, इसकी जो भाषा है वो भाषा क्या है, इसकी भाषा है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी डिंगल भी कहते हैं, राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा है। ठीक है, इसकी जो शैली है वो क्या है, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं प्रत्येक दोहा जो है वो वार्तालाप से हो रहा है। वार्तालाप को क्या बोलते हैं, संवाद। तो यह संवाद शैली में लिखा गया है, संवाद शैली। फिर हम देखते हैं काव्यगत विशेषता में विशेष और ध्यान क्या दिया जाता है, अलंकार। तो हम देखेंगे चौथा जो पॉइंट है वो है अलंकार। तो अलंकार के रूप में हम देखते हैं जो जब भी हम दोहे का अंत देखते हैं तो एक ही जो उच्चारण से और एक ही वर्ग से होता है। तो अंत्यानुप्रास, कई बार शब्दों के अंदर जो वर्ण है उन एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति, ये सब किसके गुण है, अनुप्रास अलंकार के हैं। तो अनुप्रास अलंकार इसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो हम देखेंगे इसका अलंकार जो है आप अनुप्रास अलंकार लिख देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इनका विवाह होता है तो यह विवाह जो है इसके ढोला और मारवाड़ी के संयोग की स्थिति है। और हम रस के रूप में हम एक नाम पढ़ते हैं जिसका नाम है श्रृंगार रस।
और श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। यह जो ढोला मारूजा दूहा काव्य है, इसमें मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार के बारे में बताया गया है, क्योंकि जब ढोला और मारवाड़ी का विवाह हो गया है, अब जब पूगल की स्थिति वापस सही हो जाएगी तो मारवाड़ी जो है अपने वापस प्रदेश चली जाएगी। इधर ढोला के जो है जैसा वो युवक होगा, युवावस्था में जाएगा, तो उसके जो विवाह है वो किससे हो जाता है, मालवा की राजकुमारी है मालवणी। तो मारवाड़ी तो वहां है और मालवणी से इसका विवाह हो जाता है। उधर जो है यौवन को प्राप्त हो चुकी है मारवाड़ी, अब वो वापस जो है वो ढोला के पास आना चाहती है, लेकिन उसका संदेश ढोला के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इस मध्य में संपूर्ण काव्य में सबसे अधिक जो वर्णन है वो किसका है, विरह की स्थिति का वर्णन है। लेकिन इन चारों दोहों में हम देखेंगे कि स्थिति किसकी है, संयोग की। तो यहाँ पर काव्यगत विशेषता में जो नाम आएगा वो क्या आएगा, इसमें संयोग श्रृंगार रस का वर्णन है। इसके अलावा इसकी जो भाषा, इसकी जो शैली है या फिर ये जो प्रस्तुत किया गया है, ये इसके अंदर भावपूर्ण भावाभिव्यक्ति कवि ने प्रस्तुत की है, भावाभिव्यक्ति। ठीक है, ये हो गई इसकी काव्यगत विशेषता। व्याख्या आपको करवा ही दी। प्रश्न के अंदर लिखना है कि इसके अंदर बातचीत क्या चल रही है, और संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से उद्गृत है और उसके रचनाकार कौन है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि अब जो मारवाड़ी है वो युवती हो चुकी है और उसके पश्चात क्या स्थिति है उसका चित्रण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।